नमस्कार दोस्तों। पांडे टेक्निकल क्लासेस चैलेंजर क्लासेस सलोरी प्रयागराज पर आप सभी का स्वागत है। चलिए, यह वीडियो मैंने मेनली बनाया हुआ है यूपी आर्मिनल के ऊपर। आप लोगों की डिमांड थी, आप लोगों ने कमेंट किया कि सर यूपी आर्मिनल के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो यूपी आर्मिनल से संबंधित मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अब बच्चों का फोकस केवल यूपी आर्मिनल पे है ना, और करना भी चाहिए। बच्चों का फोकस जो है यूपी आर्मिनल पे होना भी चाहिए, क्योंकि जो बीत गया वो चला गया है ना। यूपी पीसीएल में चयन होगा या नहीं होगा, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, अब उससे सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। यदि चयन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं होता है तो भी अच्छी बात है। आगे होगा, जरूर होगा, सबका होगा, लेकिन सिर्फ मेहनत करते रहें, है ना। समय का इंतज़ार करें और मेहनत पे ध्यान दें, तो चयन तो एक दिन ज़रूर होगा। क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है, यह कहा गया है। तो चलिए, अब बात करते हैं यूपी आर्मिनल के बारे में। यूपी आर्मिनल का पेपर की तिथि निर्धारित है, आप सभी लोग जानते हैं। यूपी आर्मिनल की जो पेपर की तिथि है वह मई में है। 21 मई, 22 मई को, 21 मई को भी पेपर है और 22 मई को भी पेपर है, आप सभी लोग जानते हैं। आप लोगों ने कहा कि सर यूपी आर्मिनल के बारे में बताइए, इसका क्या सिलेबस है, कैसा रहेगा इसका। देखिए, यूपी आर्मिनल और यूपी पीसीएल दोनों का आयोग एक है, आप जानते हैं, विद्युत सेवा आयोग एक ही है। अंतर ये है कि यूपी पीसीएल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, और यूपी आर्मिनल आपका जनरेशन का काम करता है। ये सब आप लोग जान ही रहे हैं, विद्युत उत्पादन का काम करता है। तो इसमें देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ट्रिपल सी पास होना चाहिए। जितने विद्यार्थी हैं वो तो जानते हैं, क्योंकि जो ट्रिपल सी पास नहीं है वो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो वो तो आपने सब किया ही है। दूसरी बात, अब आते हैं मेनली यह वीडियो बनाने का तात्पर्य इसका सिलेबस है, इसमें सिलेक्शन कैसे हो सकता है। देखिए, इसमें सिलेक्शन लेना और भी आसान है। आसान ये है कि यूपी पीसीएल में एक सबसे बड़ा लोचा हो जाता है कि कंप्यूटर का। कंप्यूटर में जो विद्यार्थी हैं वो डरते हैं कि कहीं हम कंप्यूटर में फेल ना हो जाए, लेकिन यूपी आर्मिनल में कंप्यूटर का कोई टेंशन नहीं। आपके कंप्यूटर से प्रश्न नहीं पूछे जाते, केवल 200 प्रश्न आते हैं। यूपी पीसीएल में 250 आते हैं, 50 केवल कंप्यूटर के होते हैं, जिसमें पास होना जरूरी होता है, 20 नंबर पाना। लेकिन यूपी आर्मिनल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपी आर्मिनल में 200 प्रश्न आएंगे। 200 प्रश्नों में से 150 प्रश्न आपके टेक्निकल के रहेंगे। टेक्निकल का मतलब जो आपने पढ़ा है, आईटीआई में जो आपने पढ़ा है, वो 150 प्रश्न रहेंगे। और जो 50 प्रश्न रहते हैं वो नॉन टेक्निकल रहते हैं। नॉन टेक्निकल का तात्पर्य ये है कि उसमें आपको कन्फर्म है, जैसे यूपी पीसीएल में कन्फर्म नहीं है कितना जीएस पूछेगा, कितना रीजनिंग पूछेगा, ये स्पष्ट नहीं रहता है। लेकिन इसमें पूर्ण रूप से स्पष्ट है। स्पष्ट ये है कि इसमें सबसे पहले 10 नंबर की हिंदी आती है, और बचा 40 नंबर। 40 नंबर में 20 नंबर में आपका जीएस आता है। जीएस आपका करंट अफेयर्स भी रहता है, और जो नॉर्मली जीएस होता है वो भी रहता है ना। लेकिन आजकल करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। और 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का होता है। तो 20 रीजनिंग हो गए, 20 जीएस हो गए, और 10 हिंदी हो गई, 50 ये हो गया, और 150 क्वेश्चन आपका टेक्निकल का। टोटल मिला के 200 प्रश्न आपके आते हैं, ठीक है। देखिए, यूपी आर्मिनल का जो पेपर का सिलेबस है वो सेम यूपी पीसीएल की तरह ही है। ऐसा नहीं है कि यूपी पीसीएल का कुछ और सिलेबस है और यूपी आर्मिनल का कुछ और सिलेबस है। हाँ, इतना मैं कहूँगा, क्वेश्चन पूछने का क्राइटेरिया जो यूपी आर्मिनल में क्वेश्चन पूछता है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन रहता है अभी तक के पेपर में। लेकिन अब ये थोड़ी सी मिथ्या होती दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि अब यूपी पीसीएल का भी आप पेपर देखिएगा। अभी तक यूपी पीसीएल के पेपर में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते थे, जैसा कि 27 और 28 तारीख में पूछेंगे। लेकिन जो 19 और 20 तारीख में प्रश्न पूछेंगे, उनकी कोई उम्मीद नहीं थी कि यह यूपी पीसीएल टीजी2 में भी पूछे जा सकते हैं। कई प्रश्न, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि असिस्टेंट इंजीनियर में पूछे जाने चाहिए थे, ए लेवल में पूछे जाने चाहिए थे, वह क्वेश्चन आपके टीजी2 में पूछा गया है। ऐसे प्रश्न मैंने देखे हैं 19 और 20 तारीख में, जिनका मतलब बच्चे बिल्कुल नहीं कर सकते हैं किसी कीमत पे। एक बार जेई का स्टूडेंट रहेगा तो उसको भी सोचना पड़ जाएगा कि इस क्वेश्चन का उत्तर कैसे दे, तो आईटीआई वाला विद्यार्थी कैसे कर सकता है उसे। तो इस प्रकार से अब कह नहीं सकते कि यूपी पीसीएल में बहुत ही आसान आता है। और लेकिन यूपी आर्मिनल की जो आदत है वो पहले से ही ऐसे ही रही है कि आसान प्रश्न नहीं बनाता है। ये थोड़ा सा ये आप जान लीजिए, इस तैयारी से आप चलिए, जैसे यूपी पीसीएल
में आप TG2 दे रहे थे, यूपी PCL में जो जेई का लेवल होता है वही यूपी आर्मल में TG2 का लेवल होता है अभी तक की परीक्षा में। ये जान लीजिए यूपी PCL में जेई का जो लेवल है वही यूपी आर्मल में जो TG2 का लेवल है, सेम पेपर रहते हैं। यूपी आर्मल का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अगर इस परीक्षा में अगर हम कहें तो मेनली यदि विद्यार्थी फोकस्ड है, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, टेक्निकल पे यदि फोकस्ड है तो वो आराम से इस परीक्षा को निकाल ले जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी विद्यार्थी मेरे चयनित हुए हैं कोचिंग से, उसमें यूपी आर्मल में जो विद्यार्थी जाता है, यूपी PCL में तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही टैलेंटेड लड़का था वो चला गया, क्योंकि यूपी PCL में बल्क अमाउंट की सीट आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि लड़के हो जाते हैं, है ना। लेकिन यूपी आर्मल में थोड़ा सा जो लड़का टेक्निकल में अच्छा होता है, टेक्निकल में जिसकी पकड़ अच्छी होती है, वह विद्यार्थी सफल हो पाता है, ये मेरा मानना है। और ऐसा अभी तक हुआ भी है कि यूपी आर्मल में टेक्निकल में पकड़ बढ़िया होनी चाहिए। यदि आपकी टेक्निकल में पकड़ अच्छी है तो बचते हैं 20 नंबर रीजनिंग के। बिल्कुल आप सिंपल है, आप सभी लोग कर पाओगे, रीजनिंग तो आप सब ढूंढते हैं। और 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के वो भी आप सब कर पाओगे। बचेगा 20 प्रश्न आपका जीएस का। ये देखिए 20 प्रश्न जो जीएस के हैं ये भी थोड़ा सा एक फैक्टर है। फैक्टर ये है कि जैसे ये 20 क्वेश्चन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका नॉन टेक्निकल में जीएस पोर्शन स्ट्रांग होता है, तो वो इस पर कर लेते हैं, 15 क्वेश्चन तक सही कर लेते हैं, तो उनका प्लस हो जाता है। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनका इधर नॉन टेक अच्छा होता है लेकिन टेक्निकल अच्छा नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका टेक्निकल अच्छा होना चाहिए, पहली बात। यूपीआर में टेक्निकल को बढ़िया से तैयार करें। दूसरी चीज़, रीजनिंग आपकी हो ही जाएगी, हिंदी आपकी हो ही जाएगी। थोड़ा करंट अफेयर्स पे ध्यान दे दें आप लोग, क्योंकि नॉर्मल जीएस तो जितना आता है उतना आप सबको जानकारी है ही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जाके पूरा इतिहास, भूगोल और सारी चीज़ें आप संविधान पढ़ डालें, ऐसा मैं आपसे नहीं कहूँगा। लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी तो आपको है ही, आप सबको है, थोड़ा बहुत जानते ही है। करंट अफेयर्स काफ़ी पूछे जा रहे हैं, यूपी PCL में भी करंट अफेयर्स खूब आया है। तो ये मान के चलें कि अगर 20 प्रश्न जीएस के आ रहे हैं तो उसमें से 10 प्रश्न या 10 प्रश्न से ज़्यादा करंट अफेयर्स आपको मिलने वाले हैं। तो यदि आपकी करंट अफेयर्स में पकड़ अच्छी है तो जो है आप उसमें भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूपी आर्मल का कुछ एनालिसिस रहा। और इसका जो पेपर होता है सेम यूपी PCL की तरह ही, बस 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। 0.25 माइनस मार्किंग भी होती है, ठीक है। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। अब इसमें कट ऑफ मार्क्स जो है वो आप समझ सकते हैं कि सीटें ज़्यादा तो है नहीं, मात्र 139 सीटें हैं। तो कट ऑफ तो थोड़ा सा ज़्यादा PCL से ज़्यादा जाएगा ही जाएगा, इतना तो आप जान ही रहे हैं, है ना। लेकिन हाँ, ये डिपेंड करता है कि पेपर कैसा रहेगा, किस तरह 3 पालियों में। अब देखिए यूपी आर्मल में 3 पालियों में मात्र पेपर है, और जबकि यूपी PCL में 8 पालियों में पेपर था, 8 शिफ्ट में पेपर हुआ है। तो ये सब आप देख सकते हैं कि यूपी PCL में जो है पेपर जो है आपका थोड़ा सा लेवल कम रहता है, यूपी आर्मल में थोड़ा सा पेपर का लेवल ज़्यादा रहता है। ये सारी बातें रहीं। और यदि आपको यूपी आर्मल से रिलेटेड, देखिए बैच जैसे ही ऑफलाइन शुरू होगा, जैसे ही ऑफलाइन बैच शुरू होगा आप सबको सूचना दी जाएगी, और मेनली टारगेट यूपी आर्मल ही होगा, है ना। यूपी आर्मल का ही पेपर टारगेट में लेके चलेंगे और करेंगे। बाकी रेगुलर बैच जो चल रहे हैं वो तो चलेंगे ही चलेंगे, नए बैच प्रारंभ होंगे वो तो ठीक है, लेकिन यूपी आर्मल को फोकस करेंगे। लेकिन यदि आप यूपी कोचिंग नहीं, मान लीजिए ऑफलाइन क्लास नहीं खुल पा रही है, तो आप हाथ पे हाथ धरे तो बैठ नहीं सकते, है ना। तो आप जो है तैयारी में लगे रहें। यूपी आर्मल का अब समय नहीं है, समय बहुत कम बचा है, 1 महीने का आपके पास समय है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज आप कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि कल एक समय कहते हैं ना कि एक महेंद्र सिंह धोनी से जब पूछा गया कि जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप, तो उसके बाद वो कैप्टनसी उनको मिल गई। तो 2011 में वर्ल्ड कप था, तो उनसे लोगों ने पूछा कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो 3 साल है। 8 में ये क्वेश्चन पूछा गया, अभी तो 3 साल है वर्ल्ड कप। तो महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि अभी 3 साल नहीं है, अभी सिर्फ 3 साल है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? उन्होंने कहा 3 साल नहीं है, सिर्फ 3 साल है। तो अभी आप समझिए कि सिर्फ 1 महीना है आपके पास, है ना, या 10 दिनों। तो ये एक त्याग और परिश्रम की कहानी होती है ना। तो इसलिए आप लोग भी, ये अवसर अच्छा है,
रूम पे हैं अपने, इलाहाबाद में यदि हैं, प्रयागराज में है तो दरवाजे को बंद करें और आराम से एकदम कूल माइंड से स्टडी करें, बढ़िया से चीज़ों को और अच्छे तरीके से पढ़ें। बाकी यदि कोई आपकी दिक्कत है तो मेरे पर्सनल व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, मैं उसका उत्तर भी देता हूँ, सभी को उत्तर देता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जितने लोग क्वेश्चन भेजते हैं वो लोग जान रहे होंगे, सबको मैं उत्तर भी देता हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ, सारी चीज़ें आपको बताता भी हूँ। तो आप मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं आपको उत्तर ज़रूर उपलब्ध कराऊंगा। और जब भी क्लासेस ओपन होगी फिर क्लासेस आपकी चलेंगी, ठीक है। ये यूपीआर से संबंधित वीडियो रहा। और यदि आपको कोई क्वेरी है, कोई जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। चलिए अब मैं वीडियो को यहीं समाप्त कर देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।